नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु नागी आयरन ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एलसीएम एंड एचसीएम। दोस्तों, आर.एस. अग्रवाल मैथ बुक से हम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं और इसका पार्ट 2 आज हम लोगों को पढ़ना है। इससे पहले हम लोग इसका पार्ट 1 कंप्लीट कर चुके हैं। यदि आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा तो उसे ज़रूर देख लें। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक पार्ट 1 में हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। आज क्वेश्चन नंबर 11 से 20 तक क्वेश्चन हमें कंप्लीट करना है। तो दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा है 7/9, फिर लिखा है 14/15, 7/10। इनका क्वेश्चन ने बोला कि HCF क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताना है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं, हमें यहाँ पर इस क्वेश्चन में भिन्नों का महत्तम समापवर्तक लेना है। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं जो भिन्न होती है उसमें एक होता है अंश और एक होता है हर। तो जब भी आपको अंश बटे हर का चाहे लघुत्तम लेना हो चाहे महत्तम लेना हो, तो आपको क्या करना होगा, ऊपर वाले नंबरों का हमेशा वो लेना होगा जो क्वेश्चन में पूछा गया। जैसा कि यहाँ पर महत्तम पूछा गया, तो यहाँ ऊपर वाले नंबर्स यानी कि अंश का तो एचसीएफ लेंगे और हर का जो हम लोगों को लेना होगा वो एलसीएम लेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर 7, 14, 7 इनका हम लोगों को एचसीएफ लेना होगा, जबकि जो बटे वाले नंबर हैं 9, 15 और 10 इनका हम लोगों को इसका उल्टा लेना होगा जस्ट यानी कि एलसीएम। तो दोस्तों, यदि मैं 7, 14, 7 का एचसीएफ लेता हूं तो मेरे पास 7 निकल कर आता है। इसलिए निकल कर आता है क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो महत्तम समापवर्तक होता है वो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर देता है। तो यहाँ 7 से 7 भी डिवाइड है, 14 भी डिवाइड है और 7 भी डिवाइड है। तो इस प्रकार जो एचसीएफ होगा वो 7 होगा। जबकि हम अगर बात करें 9 नीचे वाला नंबर यानी कि हर के एलसीएम की, तो 9, 15 और 10 का हम लोगों को एलसीएम लेना होगा। तो हम लोग इस विधि से भी एलसीएम ले सकते हैं। सबसे पहले 3 से डिवाइड करूंगा, 3 3 9, 3 5 15 और 10 में 3 से डिवाइड नहीं होता है। अब मैं फिर 3 से डिवाइड करके 1, 5 और 10, फिर मैं यहाँ 10 से डिवाइड करूंगा, सॉरी दोस्तों 10 से नहीं 5 से डिवाइड करूंगा। 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10 होगा। इस प्रकार फिर मैं अब 2 से डिवाइड करूंगा तो नीचे 1 1 बचेगा। तो 5 दूनी 10, 10 या 30, 30 या 90, यानी जो एलसीएम आया दोस्तों वो 90 आया। तो इस प्रकार इस प्रश्न का जो उत्तर आएगा हमारे पास 7/19 यानी 7/90 होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा है 9/10, 12/25, 18/35 और 21/40 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। फिर से दोस्तों हमें महत्तम लेना है। तो हम सभी जान चुके हैं कि अंश का तो हम लेंगे जो पूछा गया यानी एचसीएफ, जबकि जो हर है, जो नीचे वाले नंबर हैं, इनका लेंगे इसका उल्टा यानी कि एलसीएम। तो दोस्तों 9 का, 12 का, 18 का, 21 का तो हमें लेना होगा एचसीएफ। तो एचसीएफ कैसे लेंगे इनका, ये सारे एक ही संख्या से डिवाइड हो जाए। 3 से सारे नंबर डिवाइड हैं, 3 3 9, 3 4 12, 3 6 18 और 3 7 21। तो दोस्तों अब यहाँ पर जो नंबर आए हैं ये सभी 3 से डिवाइड नहीं है। तो इस प्रकार जो इनका एचसीएफ बना वो तो 3 बना, जबकि हम जानते हैं जो हर है जैसा कि 10, 25, 35 और 40 इनका हमें लेना होगा एलसीएम। तो एलसीएम तो हम लोग बहुत सिंपल तरीके से ले सकते हैं। मैं सबको 5 से डिवाइड करता हूँ, 5 दूनी होगा 10, 5 25, 5 7 35 और 5 8 40। फिर यहाँ मैं 2 से डिवाइड कर सकता हूँ, 2 एकम 2, ये 5, 7 और 2 चुको 8।
दोस्तों 5 5 से ही डिवाइड होगा, 7 भी 7 से ही होगा, 4 का 4 से डिवाइड करके हम यहाँ 4 लिख सकते हैं। तो जब यहाँ डिवाइड करेंगे तो 4 हमारे पास निकल कर आएगा। तो जो इनका एलसीएम होगा वो इन सबका गुणनफल 5 दूनी 10, 10 पंच 50, 50 गुणा 7 350, 350 गुणा 4। दोस्तों 4 का गुणा इधर करूंगा तो जो एलसीएम बनेगा हमारा, 4 का 0 में करूंगा 0, 4 पंच 20 और 4 3 12 2 14। इस प्रकार जो हमारा एलसीएम बना वो 1400 बना। तो दोस्तों हमें मालूम है कि इसका हमें महत्तम बताना था, तो इसका जो एचसीएफ आएगा वो 3/1400 राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी आंसर इसका होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा है 1:2:3। 3 संख्याएं हैं दोस्तों, उन तीनों का अनुपात दिया है 1:2:3 तथा इनका एचसीएफ आपको बताया है। इनका एचसीएफ हमें बताया गया है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यहाँ पर एचसीएफ है 12। तो हम जानते हैं, और नहीं भी जानते हैं तो आप लोग समझ लीजिए, जब भी आप लोगों को रेशो में कोई नंबर्स दिया हो और उनका चाहे लासा बताया गया हो चाहे मासा यानी महत्तम समापवर्तक, तो आप लोगों को इन नंबर्स का भी क्या कर लेना है, जो दिया गया है नंबर्स में वही ले लेना है। तो यहाँ इनका जब मैं एचसीएफ लूंगा तो 1 आएगा, और 1 यूनिट का वैल्यू दिया है क्वेश्चन में 12, 1 यूनिट बराबर 12 दिया है। तो हम जानते हैं जो हमारी तीनों संख्याएं हैं, पहली संख्या 1 यूनिट है तो 12 का गुणा 1 से करेंगे तो 12 आएगा। जो दूसरा नंबर है हमारा 2 यूनिट्स हैं, और 1 यूनिट इक्वल टू 12 होता है, तो 2 यूनिट्स इक्वल टू 24 होगा। तीसरा जो नंबर है हमारा यहाँ पर 3 यूनिट है और 1 यूनिट का मान 12 है, तो 12 त्रिज्या होता है 36। इस प्रकार हमारी जो तीनों संख्याएं होंगी 12, 24, 36, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। तो जब भी आप लोगों को कोई नंबर्स, 2 नंबर्स, 3 नंबर्स रेशो में बताए जाए और यदि उनका एचसीएफ दिया हो तो इस रेशो का भी एचसीएफ लेकर हम लोग इसके बराबर करके 1 यूनिट का वैल्यू फाइंड करते हैं, और 1 यूनिट के मान का गुणा इस रेशो में पुनः हम लोग करते हैं, जिससे हमें नंबर्स प्राप्त हो जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा है 105, 165, 285, 1365 का महत्तम समापवर्तक कितना है। तो दोस्तों इसके लिए 105, 165, 285 और 1365 इनको लिखकर हम लोग आराम से इनका एचसीएफ ले सकते हैं। लेकिन एचसीएफ लेने की एक कंडीशन है दोस्तों, यहाँ पर 105 है। एचसीएफ लेने की कंडीशन ये है कि सारे नंबर एक ही संख्या से डिवाइड हो। तो 5 से सारे नंबर डिवाइड हो रहे हैं, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 3 15, 1 बचा, 5 3 15 और 50 25, यहाँ 3 बचेगा, 5 7 35 और यहाँ फिर 5 से डिवाइड हो रहा है, 5 दूनी 10, 3 बचा, 5 7 35, 1 बचा, 5 3 15। अब आगे सारे नंबर भी एक ही नंबर से डिवाइड होने चाहिए। तो एक ही नंबर वो 3 है जो सबको डिवाइड कर देगा। 3 7 21 होगा, 3 का 11 बार या 33 में भाग जाएगा, 3 एकम 3 और यहाँ 2 बचेगा, 3 9 27 और यहाँ पर 273 में यदि मैं 3 का भाग दूंगा, 3 9 27, 3 एकम 3। दोस्तों अब बाकी जो सारे नंबर 7 11 19 91 है, ये किसी एक ही संख्या से डिवाइड नहीं होता है। तो इसके लिए जो इसका महत्तम समापवर्तक आएगा 5 गुणा 3 यानी कि 5 3 15 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी को देखिए, 15 लिखा है। तो इस प्रकार इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा है 0 और 6 का महत्तम समापवर्तक यानी एचसीएफ आपको बताना है। 0 और 6 का जो एचसीएफ होगा वो कितना होगा, तो आप सभी जानते हैं एचसीएफ के लिए दिए गए नंबर किसी एक ही संख्या से डिवाइड होनी चाहिए।
तो 0 0 से डिवाइड रहता है दोस्तों 0 बार, और 6 भी 0 से डिवाइड होगा 0 बार। तो इस प्रकार इसका जो HCF होगा वो होगा 0 दोस्तों। तो इसमें सावधानी रखना है कि 0 के साथ कोई भी नंबर यदि दिया जाए और HCF पूछा जाए तो 0 ही उसका उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा 0। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 में फिर से दिया है दो नंबर्स का रेशो, 5:6 के रेशो में दो नंबर्स हैं। इनका आगे क्या दिया है, HCF दिया गया 4। तो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि कितने भी नंबर रेशो के रूप में दिए जाए, आपको यदि आगे HCF दिया तो रेशो का भी हम लोग HCF लेंगे। तो दोस्तों 5 और 6 का HCF जो आएगा वो 1 आएगा, क्योंकि 1 के अलावा ये किसी से नहीं कटते हैं, दोनों एक ही नंबर से। तो 1 यूनिट बराबर हमें प्राप्त हो चुका है 4। अब हम जानते हैं जो हमारी पहली संख्या है 5 गुणा 4 5 यूनिट थी, और 1 यूनिट के मान का गुणा हमें यहाँ करना होगा, 5 चौके 20 होगी। जो हमारा दूसरा नंबर होगा वो 6 यूनिट है, और 6 गुणा हमें 1 यूनिट के मान से गुणा करना होगा 4 से। तो 6 चूक बनेगा दोस्तों यहाँ पर 24। इस प्रकार जो हमारा नंबर्स बना वो बना 20 और 24। लेकिन क्वेश्चन में लिखा है कि इनका एलसीएम बताओ। तो दोस्तों हम आराम से 20 और 24 का एलसीएम भी ले सकते हैं। वैसे हमें मालूम है कि 120 होगा, लेकिन मैं आपको लेके बता दूं, ये 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 ही दाम 20, और ये 12 बार होगा। फिर इसी प्रकार आगे जब डिवाइड करेंगे तो ये 2 से फिर हो रहा है, 2 5 10, 2 छंग 12, फिर 2 से हो रहा है दोस्तों 5 नहीं हो रहा, 2 क्या 6। अब ये जो नीचे दोनों नंबर्स बचे हैं ये सिर्फ एक 5 से होगा और एक 3 से होगा। अब आगे डिवाइड नहीं होगा तो 1 1 प्राप्त हो जाएगा। तो इनका जो एलसीएम बनेगा वो इनका मल्टीप्लाई बनेगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 5 40, और 40 3 120। यानी दोस्तों जो एलसीएम आएगा इन दोनों नंबर का वो 120 आएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा है 8 9 12 15 20 25 का लघुत्तम समापवर्तक कितना होगा। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ हम लोगों को 8 का 9 का 12 का 15 का 20 का और 25 का यहाँ पर लेना होगा दोस्तों लघुत्तम एलसीएम। तो इसके लिए हम कुछ भी नहीं करेंगे, सिंपल तरीके से इनको डिवाइड कर लेंगे। सबसे पहले मैं 5 से डिवाइड कर लेता हूँ, 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 12 भी नहीं होगा, और 5 3 15, 5 चूक 20, 50 25। इस प्रकार यहाँ फिर मैं अगर आगे भी डिवाइड करूँगा तो 5 से करूँगा, 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 12 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 5 1 जा 5। दोस्तों अब इस क्वेश्चन को हम लोग डायरेक्ट 4 से डिवाइड करेंगे, 4 दूनी 8, 9 नहीं होगा, 4 3 12, 3 भी नहीं होगा, 4 एकम 4, और ये 1 भी नहीं होगा। आगे फिर अगर मैं बात करूं तो आगे फिर ये 2 से डिवाइड है, 2 एकम 2, 9 नहीं होगा, 3 2 से डिवाइड नहीं है, और 3 फिर से नहीं है, ये 1 1 आ चुका है। यहाँ पर आगे दोस्तों ये 3 से डिवाइड हो रहे हैं सभी, 1 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। आगे फिर मैं अगर बात करूं तो ये फिर से 3 से डिवाइड है 1 1 टाइम। तो इस प्रकार जो इनका लघुत्तम समापवर्तक होगा इन सबका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 3 9, 9 दूनी 18, 18 चूक होता है 72। दोस्तों 72 का गुणा हमें करना होगा 5 से, तो 5 दूनी 10, और 5 7 35, और 1 36, 360। अब 360 का गुणा फिर से आप लोगों को करना होगा 5 से, तो 5 का 0 में करूंगा 0, 5 6 के 30, कैरी 3, 5 3 15, और 3 18। तो दोस्तों इस प्रकार जो इनका एलसीएम आएगा लघुत्तम वो आएगा 1800। ऑप्शन नंबर बी को देखिए, तो इसका राइट आंसर होगा 1800। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 बहुत ही इजी है। क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा है 24 36 40। इनका पूछा है क्वेश्चन ने एलसीएम लघुत्तम समापवर्तक। तो मैं अभी जैसे लिया था वैसे फिर से लेंगे। हम चाहे तो इनको 4 से एक साथ डिवाइड कर सकते हैं, 4 से, 4 छंग 24, 4 नाम 36, 4 दाम होगा 40। इस प्रकार अब आगे फिर डिवाइड अगर करना चाहूँ मैं तो यहाँ 2 से कर सकता हूँ,
2 तिया 6, 9 नहीं होगा, 2 5 10, ये भी यहाँ 2 से डिवाइड हो गया है। आगे अगर बात करो 3 से होगा, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 5 नहीं होगा। आगे नंबर जो डिवाइड होगा 1, 3 1 जा 3, 5 नहीं होगा। और आगे जब होगा तो 5 से सिर्फ 5 डिवाइड होता है। तो इनका जो एलसीएम बनेगा वो बनेगा 5 3 15, 15 3 45, 45 दूनी 90 और 90 गुणा 4 9 चौक 36, 360, 360 आएगा दोस्तों इसका एलसीएम। तो क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर सी को देखिए 360 लिखा है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 में भी सिंपल लिखा है, लघुत्तम मात्र यहाँ पर लेना है एलसीएम। तो अगर आप लोगों को भाग देना आता है नंबर्स का तो आप आराम से एलसीएम ले सकते हैं। 22 54, फिर से लिखा है 108 और आगे लिखा है 135 और 198, इनका आपको लेना है एलसीएम। इन सबको एक ही नंबर से हम लोगों को डिवाइड करना होगा, एक ही संख्या से हम इसको डिवाइड करेंगे, बड़े नंबर से डिवाइड कर देंगे दोस्तों। पहले हम लोग इसको 11 से डिवाइड कर लेते हैं क्योंकि 22 कटेगा, 11 दूनी 22, 54 यहाँ पर किसी भी संख्या से डिवाइड नहीं है, ये ना ही 108 11 से डिवाइड होता है। तो यहाँ 11 से ये भी नहीं हो रहा है, 135 भी। आगे अगर बात करूँ तो 11 से होगा 198, 11 कम 11, यहाँ पर बचेगा 8 और 11 8 88, यानी 18 बार ये यहाँ पर डिवाइड हुआ। अब यहाँ फिर हमें भाग लगाना होगा, तो आप चाहे तो आराम से 2 का भाग लगा सकते हैं। यहाँ पर आप लोग 2 का भाग लगा सकते हो। और 2 का भाग जब हम लोग देंगे यहाँ पर तो किस प्रकार 2 का भाग देंगे, 2 का भाग देंगे 2 1 जा 2, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 साथी 14, यहाँ 2 से इधर भाग लगाएंगे, 2 5 10, 2 चुक 8, 2 का भाग 135 में नहीं जा रहा, इसे हम लोग ऐसा ही लिख लेंगे। और 2 का भाग 18 में 9 बार जा रहा है, 2 इनाम 18। आगे मैं फिर भाग लगाऊंगा दोस्तों 3 का, तो ये 1 आ चुका है, 3 9 27, 3 एकम 3, 2 बचा, 3 8 24 होगा, 3 चुक 12 और 1 यहाँ बचा, 3 5 15, 3 3 9। दोस्तों फिर से 3 का भाग जाएगा सभी में, तो यहाँ तो 1 आ गया, 3 3 9, 3 4 18, इस प्रकार 3 एकम 3 या 1 बचा, 3 5 15, ये 3 1 जा 3। इस प्रकार आगे फिर 3 से डिवाइड अगर करना चाहूँ तो 3 1 जा 3 एक बार, 3 दूनी 6, 3 5 15। अब आगे सिर्फ ये 2 से और 5 से यहाँ डिवाइड होगा और किसी से नहीं। तो 5 दूनी 10, 10 तिया 30, 30 तिया 90, 90 गुणा 3 करेंगे तो 90 गुणा 3 आप कर सकते हैं 9 30 27, 270 और 270 का गुणा 2 से करेंगे दोस्तों तो यह 0 2 7 14, कैरी 1, 2 दूनी 4 5। फिर यहाँ पर आप लोगों को 11 का गुणा और करना होगा, 11 का गुणा 0 से करेंगे, 0 11 चुके 44, कैरी 4, 11 5 55 और 4 होगा 59, 5940, 5940 इसका होगा लघुत्तम समापवर्तक यानी कि एलसीएम। ऑप्शन नंबर सी को देखिए, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलते क्वेश्चन नंबर 20 और आज का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 में आप लोगों को कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 20 को भी सिंपल लिख लेना है कि 148 और 185, इनका सिंपल तरीके से एलसीएम मात्र हमें लेना है लघुत्तम समापवर्तक। तो इनको हम डिवाइड कर देते हैं। पहले हम 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 2 7 14, 2 चुकू 8 और 2 से नहीं होगा दोस्तों, ये 185 ऐसा ही लिख लेते हैं। अब यहाँ फिर 2 से कर सकते हैं, अब 2 तिया 6, 2 7 14 और यहाँ 185 2 से डिवाइड नहीं होगा। अब 5 से डिवाइड हो रहा है ये वाला नंबर क्योंकि इसका यूनिट डिजिट 5 है। तो यहाँ 37 आएगा, 37 5 से डिवाइड नहीं होता है। और 5 से जब 18 को करोगे तो 5 3 15, या 3 बचा, 5 7 35, 37 आया। अब 37 मात्र 37 से ही डिवाइड होगा, 37 का भाग यहाँ भी एक बार और यहाँ भी 1 टाइम जाएगा। तो दोस्तों जो इसका एलसीएम बनेगा वो बनेगा 2 गुणा 5 गुणा 37। तो दोस्तों यहाँ पर पहले इनका मल्टीप्लाई कर लो, 2 दूनी 4, 4 5 20 और 20 गुणा करोगे 37, तो जो आपका उत्तर आएगा उसमें एक 0 तो आएगा इकाई तरफ, 2 का इधर, 2 7 14 के 4, कैरी आया 1, 2 तिया 6 और 1 होगा 7।
यानी दोस्तों जो एलसीएम बनेगा हमारा वो बनेगा 740। ऑप्शन नंबर बी को देखिए दोस्तों, ये हमारा राइट आंसर होगा। तो इस प्रकार दोस्तों हमारे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। 21 क्वेश्चन से नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करने वाले हैं, जल्द ही थर्ड पार्ट आपके सामने आने वाला है दोस्तों। तो आप लोगों ने यदि हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस प्रकार वीडियो आते रहेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, और दोस्तों अगले पार्ट में पुनः मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।